हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी तैयारी सबसे पहले जो प्रिपरेशन की तैयारी आपने की, तो आपका सब्जेक्ट कितना मजबूत था, कौन-सा था? और आपने शुरुआती अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए? मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो 10th तक की परीक्षा मैंने पास की यहाँ मनकापुर अपने तहसील में एपी इंटर कॉलेज में, और हिंदी माध्यम रहा है। 12th की परीक्षा मैंने पड़ोसी जनपद अपने अयोध्या से किया है, शिवदयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तुलसी नगर में। वो भी हिंदी माध्यम रहा है, पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मेरा रहा है और मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक हूँ। उसके बाद में मैंने जॉब की, फिर तैयारी की फील्ड में आया। शुरुआती यहाँ तक अपने जी गोंडा से हुई। जी गोंडा में मेरा बेसिक एजुकेशन रहा है। उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए मैं मेरठ चला गया, वहाँ एमटी इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ से बीटेक किया है। अच्छा, जब साइंस से आपने बीटेक किया तो आपने कैसे सोचा कि हमें सिविल सर्विसेज या में हमें जाना चाहिए? क्या चीज़ें ऐसी सोची जो समाज में आपको परिवर्तन लगा कि ऐसी तैयारी करनी चाहिए जो समाज में हम परिवर्तन ला सकें, बदलाव ला सकें? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण ग्रामीण परिवेश में मेरी जो परवरिश रही वो मूलतः यहीं पर रही है, तो यहाँ पर बेसिक बहुत सारी समस्याएं थी जिनको मैं बचपन से देखता रहा था, जूझा भी हूँ। तो उन परेशानियों को बदलने का और उन परेशानियों से जो उसके समाधान हेतु जो मन में विचार बचपन में कौंधते आ रहे थे, वो परिपक्व अवस्था में पहुँचा तब जब मैं इंजीनियरिंग के बाद में मैं जॉब करने लगा। जॉब करने के बाद में फिर निरंतर मैं वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही समस्याओं को देखा, वहाँ पर अपने कार्यक्षेत्र में भी। और इंजीनियरिंग में मेरा जो एक सीधे बाद में जो जॉब करना, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बतौर अगर कार्य करना, तो उसमें कोई मुझे विविधता नहीं दिखी, एक निरस्ता मुझे महसूस हुई। और जो कि मैं एक व्यापक विचार लेकर शुरू में ही जो मेरा बीज रूप में जो मेरे मस्तिष्क में था, वो कहीं न कहीं मुझे उद्वेलित किया इधर इस तरफ बढ़ने के लिए, और समाज सेवा के फील्ड में सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, आपको किसी ने इसके लिए प्रेरित किया था कि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कीजिए, या अपने मन से ही आपके ज़हन में आया कि नहीं इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए हमें, या किसी ने आपको ऐसा मार्गदर्शन किया कि इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, अपना हुनर दिखा सकते हैं और समाज सेवा भी कर सकते हैं? नहीं, ये स्वप्रेरणा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरी स्वप्रेरणा से ये प्रस्फुटित हुई ये भावना है, ना कि किसी दूसरे की। क्योंकि बचपन से ही जो प्रेरणा कहीं न कहीं जो है रही है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में अनेक समस्याओं, चुनौतियाँ रहीं। उन चुनौतियों का एक समाधान के बतौर मैं सोचता था कि किस-किस मंचों के माध्यम से इसका समाधान संभव हो सकता है। तो उसमें राजनीति एक व्यापक फलक है। उसके बाद एक प्रशासनिक क्षेत्र में आकर के एक लोक सेवा आयोग के माध्यम से, संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम जो है इसमें सुधार का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो इसलिए मैंने प्रशासनिक सेवा के लिए लोक सेवा आयोग को मैंने चुना। आपका एसडीएम पद पे चयन हुआ है, और एक एसडीएम का जो कार्य होता है एक तहसील स्तर का कार्य होता है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है। समाज में ऐसी क्या चीज़ें आपने अभी तक नोटिस की होगी? आपने गोंडा में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें आप खुद बता रहे हैं कि बचपन से मैंने उन परिस्थितियों को देखा है जिसे मुझे समाज में सुधारना है। तो अगर आपका किसी भी तहसील स्तर पे चयन होता है, बहुत से तबके या पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका हनन किया जाता है। क्या आपके दिमाग में है कि उनकी किस तरीके से आप आर्थिक मदद करेंगे? जहाँ तक आप सशक्तिकरण की बात करेंगे, सामाजिक सशक्तिकरण के साथ-साथ जो वंचित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, और जो हर तरीके का आर्थिक, सामाजिक हर वंचना का शिकार है, उनके लिए जो हमारी सरकारें हैं, वो खूब भरपूर मात्रा में योजनाएँ अपनी लेकर के आती हैं, उनके सहयोग हेतु। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक माध्यम के रूप में जो प्रशासनिक सेवा का ब्रिज है, एक सेतु है, मैं सेतु के रूप में मजबूत सेतु के रूप में कार्य करना चाहता हूँ कि सरकार की सारी जो योजनाएँ हैं, वो मैं विस्तृत रूप से गरीबों तक, समाज के निचले तबके तक पहुंचा करके उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करूं, उनके जीवन में एक जीवन को उत्कृष्ट ढंग से उत्कृष्टता प्रदान करने का प्रयास कर सकूं, और साथ साथ सामाजिक विकास और राष्ट्रीय विकास में मैं अपनी जो भूमिका ब्रिज के रूप में है, सेतु के रूप में सरकार और जनता के बीच में, वो उत्कृष्ट ढंग से निभा सकूं, ये कार्य करेंगे आप। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी जानकारी मिल गया पिछली बार भी चयनित हुए थे, तो पिछली बार आपने क्यों नहीं पद ग्रहण किया, और आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आपका जब एसडीएम पे हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो और भी बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ऐसा बनता है कि एक परीक्षा क्वालिफाई के लिए तो हमें और तैयारी करनी चाहिए, तो उनको क्या राय देना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थितियां नहीं लेनी चाहिए, कि आपको एक जॉब कर लेनी चाहिए, आगे आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए?
जी ऐसे ही है कि आप प्लान बी रखिए या फिर अगर एक में चयन हो जाता है तो उसको ज्वाइन करना ही उचित रहता है। बाद में फिर आप अपने अनुसार उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार देखें। अच्छा, क्या आप भी मानते हैं कि जो आप पिछली बार गलती की उस गलती का नहीं, एहसास गलती आपको? मैंने नहीं किया। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा 2021 का अभी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। उसको जी। मैंने ज्वाइन मुझे करने का पूरा मौका अभी भी है, लेकिन तब तक रिजल्ट आ गया। उसकी प्रक्रिया थी, अंतिम स्तर पर थी जी। और मैं ज्वाइन करने ही वाला था तब तक ये परिणाम आ गया और मजबूरी में मुझे उसको ना ज्वाइन करके इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। एसडीएम जो डिप्टी कलेक्टर का पद है, जो कि मेरी एक सामान्य इच्छा रही है शुरू से ही, तो इसको मैं ज्वाइन करूँगा। अच्छा, आपको जब यूपी में 10वां रैंक मिला जी। तो मतलब एक खुशी होती है कि जैसे उत्साह होता है कि मतलब जिले में या के साथ-साथ 10वीं 20वीं रैंक मिलती है तो लोग मतलब तभी खुश होते हैं, लेकिन आप टॉप लिस्टेड 10 में हैं, जी, जी, जी। तो कैसा फ़ील हो रहा है आपको? जी, हर्ष का विषय है, खुशी हो रही है, प्रसन्नता है ज़रूर कि हम डिप्टी कलेक्टर के जो में ओवर यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा 10वां स्थान है, तो ये हर्ष का विषय है। जी, अच्छा लगा। सेवा आयोग में, तो इसकी जानकारी आपको किसने दी? और आपको जानकारी मिलते ही सबसे पहले आपने किसको ये जानकारी दी कि मेरा इस विभाग में चयन हुआ है और मेरी 10वीं रैंक है? सबसे पहले चयन की जानकारी जो है वो स्वयं से हुई, क्योंकि जो हम टेलीग्राम से जुड़े हुए थे तो सुबह से ही खबरों का सिलसिला, वो सूचना मिल गई थी कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज परिणाम आने वाला है। तो परिणाम चैतन्यता थी। उसी बीच में टेलीग्राम के जो चैनल है उसके माध्यम से मुझे पीडीएफ मिला, पीडीएफ में स्वयं खोजा और चूंकि मैं पिछली बार सिलेक्टेड था तो उतनी वो नहीं थी, मेरे ऊपर दबाव, अतिरिक्त दबाव नहीं था कि हाँ, तो इस नाते से थोड़ा मेरा जो आत्मविश्वास था वो बढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने स्वयं देखा और मुझे टाइप नहीं करना पड़ा पीडीएफ में। ऊपर नाम, ऊपर पहले ही पेज में मेरा नाम दिखा, हर्ष हुआ। हर्ष के बाद मैंने सर्वप्रथम अपने पिताजी को फोन किया। आपने अभी टेलीग्राम सोशल मीडिया साइट का आपने बात किया, तो बहुत से लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, क्या आपको ऐसा लगता है? काफ़ी हद तक ये आपकी बातों में सच्चाई है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया का एक सीमित प्रयोग आवश्यक है। अगर हम व्हाट्सएप का जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करें तो ठीक रहेगा। टेलीग्राम एक अच्छा सामाजिक सोशल मीडिया का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो पीडीएफ हैं, समाचार पत्र हैं, नोट्स वगैरह हैं, ये एक आदान प्रदान का एक अच्छा माध्यम है। तो इतने तक ही सीमित रहे तो ये अच्छा एक प्रकार से एक मीडियम का कार्य करेगा। हाँ, सोशल मीडिया में फेसबुक इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। मैंने वर्जना का मतलब मेरा अपना मानना है, मैंने पिछले 5-6 सालों से मैंने फेसबुक का कोई प्रयोग नहीं किया और व्हाट्सएप का भी मैं प्रयोग नहीं करता था, इससे दूरी बनाए रखा था। हाँ, टेलीग्राम के चैनल्स हैं, चूँकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती थी तो इसका उपयोग करता था। आपने इस परीक्षा की तैयारी सबसे पहले कहाँ से शुरू की? ये आप ज़रूर बताइए। परीक्षा की तैयारी सर्वप्रथम मैं मुखर्जी नगर में किया और वहाँ पर पहुँचने पर सर्वप्रथम मैंने एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, उसका अध्ययन किया और 6 to 12th के एनसीईआरटी का जब कंप्लीट अध्ययन हो गया उसके बाद में फिर से मैं विभिन्न पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। पुस्तकों के, चूँकि मुझे यूपीएससी शुरू में यूपीएससी की अटेम्प्ट ही देता रहा, यूपीएससी ही मेरा मूलतः लक्ष्य था, तो अंत में जब साथ में इसके पैरेलली उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा भी दिया करता था और ये भी निकला, दोनों साथ चलते रहे और अंत में मुझे सफलता जो है अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा के पिछले वर्ष असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव और इस वर्ष 10th रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर। आज जो और भी बच्चे इस आयोग में जाने के लिए इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी आपको करनी चाहिए? और खास तक बहुत सी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं बच्चों के साथ जो उनको डिमोटिवेट कर देती हैं, बहुत सी ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो परीक्षाओं में बीच में छोड़ना पसंद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर्वप्रथम मेरा यही कहना है, निराश ना हो, आत्मविश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और 1-2 अगर कहीं अपने पूर्ण मनोयोग से तैयारी के फील्ड में आए, ये दुविधा के स्तर पर ये ना आए कि होगा कि नहीं होगा। आप अपनी क्षमता को पहचानें, उस क्षमता को पहचानते हुए तैयारी को के प्रति पूर्ण जो है निष्ठा रखते हुए इस तैयारी में कूदिए, आइए और घबराएं नहीं। घबराना एक ठीक स्थिति नहीं कही जाती है। आप इसमें लगे रहें और अच्छी रणनीति के साथ प्री मेंस इंटरव्यू की इंटीग्रेटेड मैनर में ध्यान में रखते हुए, अप्रोच रखते हुए इसकी तैयारी करें और पूर्ण मनोयोग के साथ निरंतर रूप से, ठीक है, इसमें कंटिन्यूटी होना बहुत आवश्यक है, धैर्य पेशेंस रखते हुए और एक रणनीति के तहत एक आप जो भी पीटी मेंस इंटरव्यू में एक सटीक जो है
रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी उसे। अच्छा, जिस तरीके से ये इस परीक्षा की तैयारी की जाती है, आपको भी पता है कि इंटर के बाद होती है। जो आज के बच्चे हैं, इंटर के बाद वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उनको ये होता है कि हम किस चीज की तैयारी करें। तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस लाइन में जाना चाहें तो आपके लिए सबसे बेटर होगा, और कोई ऐसा सब्जेक्ट आपका जो बहुत अच्छा रहा हो वो भी हमें जरूर बताइए। आपने ठीक प्रश्न पूछा है। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास उत्तीर्ण करने के बाद में हमारे सामने विकल्पों का एक विकल्प खूब रहते हैं, भंडार होते हैं विकल्पों को, कई सारे, उसमें लोग कंफ्यूजन होता है और वो मार्ग उनको सही नहीं मिल पाता जी, और उनको एक उनका चयन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उपस्थित होता है। तो इस विषय में जो आप विकल्प चुनना चाहते हैं उसके विषय में मेरा यही कहना है कि आप जो भी विद्यार्थी अगर इंटरमीडिएट लेवल का है तो उसकी अभिरुचि जिसमें हो, जिसमें रुचि हो, उस रुचि को चुने। अगर वो विद्यार्थी विज्ञान वर्ग में पूरी तरीके से संतुष्ट हो, संतोषजनक स्थिति उसमें अपने आप को पाता हो, तो उसको चुने। अन्यथा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को ले या कॉमर्स के सब्जेक्ट जो भी हैं, बीएससी, एजी, एग्रीकल्चर या उसके बाद में आप इंजीनियरिंग की परीक्षा, मेडिकल की परीक्षा, मतलब मेडिकल का कोर्स, इंजीनियरिंग का कोर्स, जो भी व्यावसायिक या नॉन व्यावसायिक, ये अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी रुचि और सहजता जिसमें आप सफल कर पाएं उसका चुनाव करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किस फेज में, तो 12th के बाद में एक मोटा मूड एक बना लेना चाहिए कि मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे आईएएस और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में मुझे जाना है, तो उसकी प्रारंभिक जो है एक मन बना लेना चाहिए। उसके अनुसार आप ग्रेजुएशन में खूब मेहनत करें, जो है उसी के अनुरूप जो है अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को गति निर्धार दें। अच्छा, आपने लगभग ये पहला अटेम्प्ट था आपका या इससे पहले और भी आपने परीक्षाएं दी हैं? नहीं, यूपी पीसीएस में मेरा ये 6-7 एग्जाम्स मैंने दिए हैं, उसमें से मेंस दिए हैं, उसमें से 5वां मेरा इंटरव्यू था। चौथे इंटरव्यू मेरा एसीआर कोऑपरेटिव में हुआ है और 5वें में मेरा एसडीएम जो है वो 10वां रैंक है, जिसमें ये 5वां इंटरव्यू था। इसमें देखा होगा बहुत से अभिभावक होते हैं जो दबाव देते हैं बच्चों को, नहीं आप ये सब्जेक्ट चुनिए और इस तरीके से आप पढ़ाई करिए। क्या ये करना एक उचित मानते हैं आप? जहाँ तक अभिभावक के स्तर पर अपने निर्णय लेने का जो जहाँ तक प्रश्न है, तो ये कहीं उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, बच्चा है, उसकी अपनी एक मनोवृत्ति होती है, उसका रुझान होता है, उसकी अभिवृत्ति होती है, जिसमें वो अपने आप को उस फील्ड में रुचि सहज पाता है। तो अगर उस सहजता को जो है पीछे छोड़ते हुए असहज डायरेक्शन में लेकर के और अपनी मनोवृत्ति और मानसिकता को अगर विभाग थोपने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से ठीक नहीं कहा जा सकता है। और मैं यही इसमें सलाह या मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे की अपनी विद्यार्थी की जो अपनी अभिरुचि है, मनोवृत्ति है, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहाँ कई ऐसी जनजातियां हैं जो काफी अभी भी पिछड़ी हुई हैं। जी। अगर आपकी ऐसे जगह पोस्टिंग हो जाती है, जो जनजातियां काफी पिछड़े हुए वर्ग में हो जाती है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ जनजातियों का जनजातियाँ रहती हैं। हमारे पड़ोसी जनपद बलरामपुर में थारू इत्यादि जनजातियाँ हैं। लखीमपुर और यहाँ से पूरा जो तराई क्षेत्र पड़ जाता है गोरखपुर तक का, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो जनजातीय क्षेत्रों में मेरा जहाँ तक अगर मुझे चुना जाता है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उन जनजातीय संस्कृति का संपोषण कर सकूँ, संवर्धन कर सकूँ, संरक्षित कर सकूँ, क्योंकि उनकी एक विशिष्ट संस्कृति रहती है। तो उस विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण हमारा दायित्व बनता है, ताकि जो है उनकी संस्कृति नष्ट ना होने पाए, ताकि हमारी जो भारत की विविधता में एकता की अवधारणा है वो पुष्ट हो सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, और सुरक्षित के साथ साथ अपने आप को वो सशक्त महसूस कर सके। तो ये मेरा दायित्व रहेगा कि उनके आर्थिक, सांस्कृतिक और जो है हर तरीके से उनका व्यक्तित्व का विकास हो सके, संस्कृति